हाय दोस्तों, आज हम आके पहुँचे हैं कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार के टिकट काउंटर के पास हम हैं। यहाँ से कुतुब मीनार की गाइड लेके हम चलेंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के टिकट हम यहाँ से स्कैन करके टिकट ले लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ से टिकट ले सकते हो और नहीं लेना चाहते हो तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। कुतुब मीनार के जाने के लिए आपको बैग क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि कुतुब मीनार के अंदर बैग ले जाना अलाउड नहीं है। दिल्ली की कहानी 7वीं सदी ईसा पूर्व से भी पहले की है, लेकिन 10वीं सदी में बसाए गए किला राय पिथौरा को दिल्ली का पहला शहर माना जाता है। किला राय पिथौरा वहीं था जहां आज मेहरौली में स्थित कुतुब परिसर है। किला राय पिथौरा को तोमर राजपूत ने लाल कोट के तौर पर बनवाया था, जो बाद में चौहानों के अधीन में आ गया। चौहानों के आखिर राजा पृथ्वीराज चौहानों के मोहम्मद गोरी और उसकी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा परास्त किए जाने के बाद किला राय पिथौरा मामलुक या गुलाम वंश की राजधानी बनी। लेकिन 1303 के आसपास जब खिलजी का शासन की आगमन हुआ तो उन्होंने अपनी राजधानी सिरी को बना लिया, जो किला राय पिथौरा से कुछ ही दूरी पर थी। उस समय ये चलन सा बन गया और हर राजवंश ने अपना प्रतिष्ठा नई राजधानी बनाकर कायम की। इसी तरह दिल्ली में सन 1857 में अंग्रेजी राज की आने तक कई मध्यकालीन शहरों का उदय हुआ। 7वीं और 8वीं ईस्वी में इस्लामी सभ्यता सशक्त रूप से अपना विस्तार कर रही थी। हर कोण अनुकोण में, जैसे साइबेरिया, अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट, मध्य एशिया और यहाँ तक भारत में भी इस्लामी सभ्यता का विस्तार हुआ। देखते ही देखते ये सभ्यता पूरी भारत महाद्वीप में फैल गई। इस्लामी सभ्यता का विस्तार की नेतृत्व अरबों ने किया था, लेकिन जहाँ तक दिल्ली को अपने अधीन लेने की बात है, वो काम तुर्कों ने किया, जो अपने साथ गुलामों को भी लेकर आए। ये सोचने वाली बात है कि गुलाम आखिर कैसे शासक बना। गुलाम के साथ राजा शब्द लगना एक विडंबना पैदा करता है, परंतु एक गुलाम ही दिल्ली का पहला सुल्तान बना। हालांकि इससे राजवंश की शुरुआत नहीं हुई, फिर भी इसे राजवंश कहा गया। इसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दिल्ली को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के लिए निकल पड़ा और दिल्ली के राजभार देखने के लिए अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर छोड़ गया। 1206 में गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। उसके बाद उसका बेटा आलम शाह सुल्तान बना, लेकिन आलम शाह कुछ ही समय तक सुल्तान रहा और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात उसके वंशज राजा बने, लेकिन शीघ्र ही इल्तुतमिश की गुलाम ने गद्दी संभाल ली और इसी प्रकार गुलाम राजवंश का अस्तित्व कायम हुआ। ये राजवंश कई इस्लामी राजवंशों में से पहला था, जो उत्तरी और मध्य भारत पर 600 साल से भी ज़्यादा शासन किया। इन्हीं राजवंशियों की शासन के दौरान कुतुब परिसर की शान में वृद्धि आई। कुतुब परिसर भारत में विदेशी शासकों से हुई भेंट का बुनियाद सबूत है। इस परिसर के कई मुख्य स्मारक गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं। बाद के सालों में मुग़लों ने इसमें सराय यानी मुसाफिरों की रुकने की जगह, मुग़ल बगीचा और एक मस्जिद को जोड़ा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का ध्यान कुतुब परिसर की मरम्मत में रहा। कुतुब मीनार एक भव्य जीत का प्रतीक है। इसका नींव 1199 में रखी गई थी। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनी ये भव्य और प्रशंसनीय इमारत जीत का चिन्ह है। 72.5 मीटर की ऊंचाई वाली कुतुब मीनार दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ओर से उस जीत का एक प्रमाण था, जो उन्होंने महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके हासिल की थी। इस इमारत में 379 सीढ़ियाँ हैं। इसके निचले भाग का व्यास 14.3 मीटर है और शीर्ष का व्यास 2.7 मीटर है। इस इमारत मध्यकालीन समय का
पत्थरों से बनी सबसे बड़ी और ऊंची इमारत थी। इसमें मामलुक, खिलजी, तुगलक, शहीम, लोदी और मुगल वंश के कई राज संजोई हैं। इस परिसर में कई पुराने और अहम स्मारक हैं। 1993 में कुतुब परिसर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। कुतुब का मतलब होता है अक्ष या छड़ी। इस छड़ी की आकार वाली मीनार को कुतुबुद्दीन ने अपनी आस्था की स्वरूप में बनवाया था। ये मीनार कुब्बत उल इस्लाम की मस्जिद से जुड़ी हुई है, इसलिए ये कहा जा सकता है ये इमारत मुजिम द्वारा अजान के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कुतुब मीनार की आकृति और रूप टावर ऑफ गजनी पर्शिया में स्थित जोर और फिरोजाबाद के टावर के काफ़ी मेल खाती है। पहले कुतुब मीनार के ऊपर हिस्से तक जाने की अनुमति थी, लेकिन सुरक्षा के कारण 1981 में इसके अंदर जाना मना हो गया। कुतुब मीनार की हर मंजिल की एक अलग कहानी है। कुतुब मीनार देखने में 20 मंजिला इमारत लगता है, लेकिन वास्तव में इसकी छज्जे के साथ सिर्फ 5 मंजिला है और हर मंजिले का एक अनोखी कला और ऐतिहासिक कहानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु इस मीनार की पहली मंजिल की पूरी होते ही हो गई थी। उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बाकी के 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। 1368 में फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान मीनार पर बिजली गिरने से चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई। उन्होंने न केवल मंजिल की मरम्मत करवाई, बल्कि और एक मंजिल के साथ छतरी या कटोला बनाकर अपनी विरासत की निशानी छोड़ी। 7 से 8 स्तंभ कुंभत के आकार वाली ये छतरी इस मीनार पर एक ताज में नगीने के तरह ही थी, लेकिन 1803 में एक शक्तिशाली भूकंप ने इस छतरी को जमीन पर गिरा दिया और फिर उस समय की अंग्रेजी सरकार ने उसकी पुनर्निर्माण करवाया। मेजर रॉबर्ट स्मिथ को इसकी पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने वास्तविक छतरी को वापस बनाने के बजाय बाद में आई मुगल शैली को अपनाकर नई छतरी बनवाई और अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। देखने में ये नई छतरी मीनार से अलग थी। ये 2 प्रकार की वास्तुकला बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी और इस कारण छतरी को हटाकर इसकी परिसर में रख दिया गया। इसे आप आज भी देख सकते हैं। इस छतरी का नाम उपयुक्त तौर पर स्मिथ फौली रखा गया और आज ये इमाम जमी के मकबर के पीछे रखी हुई है। कुतुब मीनार की हर मंजिल की एक अलग रचना है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका स्वरूप एक ही है। पहली मंजिल कुंगड़ी ऑफ फ्लेंस और गोलाकार फ्लूट्स यानी लंबी धारियों को जोड़ती है। दूसरी मंजिल पर सिर्फ गोलाकार रूप में लंबी धारियां हैं और तीसरी पर कोणीय रूप में लंबी धारियां हैं। इन तीनों मंजिलों को एक दूसरे के ऊपर समान रूप से संरेख किया गया है। इन सब में सबसे दिलचस्प विशेषता है हर मंजिले पर प्रोजेक्टिंग बालकोनी। इन्हें दुनिया भर के इस्लामी निर्माणकर्ता द्वारा पसंद किए जाने वाले स्टैलेक्टाइट वोल्टिक टेक्निक से जोड़ा गया है। इस टेक्निक को प्रसिद्ध अल्हम्ब्रा से भी देखा जा सकता है, जो स्पेन में है। आपने ये छोटे मेहराब देख रहे हैं जो ब्रैकेट्स की श्रृंखला को सहारा दे रहे हैं। यही कुतुब मीनार की छज्जों को मजबूती से पकड़कर रखते हैं। ये इन छोटे आल्कोव्स को मधुमक्खी के छत्तों के आकार में बनवाया गया है, जिसकी वजह से इसकी रचना और भी जटिल दिखाई देता है। छोटे मेहराब से लेकर खूबसूरती नक्काशी वाले लेख तक, जिसकी वजह से इसकी रचना और भी जटिल दिखाई देता है। छोटे मेहराब से लेकर खूबसूरती नक्काशी वाले लेख तक कुतुब मीनार की अधिकांश रचना में इस्लामी शैली दिखाई देता है। इस खूबसूरत संरचना में रोशनी के लिए दरवाजे और खुली जगह भी है। अगर हम इस पर बने फूलों की माला और घंटियों पर ध्यान दें तो पता चलता है ये स्थानीय
और इस्लामी कला शैलियों का मिश्रण है। कुतुब मीनार अपनी विभिन्न रंगों वाले लाल बलुआ पत्थर वाली पट्टी और चौथी और पांचवी मंजिली पर संगमरमर काम के कारण अद्भुत प्रतीत होती है। इससे यह भी पता चलता है कि बहुरंगों की उपयोग को उस दशक में भी सराहा जाता था। मीनारों को चारों तरफ से घूम कर देखिए। आपकी ध्यान इसकी खूबसूरत नक्काशी वाले शिलालेख की पट्टियों पर जाएगा। इन पट्टियों पर नक्शी लिखाई है। ये लिखाई ही इस मीनार को अनोखा रूप प्रदान करती है। कुरान शरीफ के कुछ छंद के साथ ये लिखाई कुतुब मीनार के निर्माण की भी पूरी कहानी बयां करती है। शुरुआती निर्माण से लेकर हर रियासत द्वारा की गई उसकी मरामत तक। दस्तावेज में दर्ज मरामत से एक आखिर मरामत मीनार के निचले भाग के दरवाजे पर मौजूद शिलालेख में संदर्भित है। इस अभिलेख में लिखा है कि 1503 ईसा पूर्व में सिकंदर शाह के शासनकाल में महामहिम शमसुद्दीन के मीनार की मरामत की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी गहराई से देखने पर आपका ध्यान दो अलग तरह की सुलेख पर जाएगा। ये नस्क और कुफेक है। कुफेक अभिलेख एक चौकर रूपरेख है जो औपचारिक लिपि को दर्शाता है। नस्क एक खूबसूरत बहाव वाली हस्तलिपि है।